हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो 2021 में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको बच्चों यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। और देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको एक क्वेश्चन को करेक्ट करना है, वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यूज में है। देखिए कैसे करना है बेटे। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है बेटे, क्वेश्चन है मदर सैड इन्वर्टेड कोमा अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखना है कि क्या आंसर है इसका। तो आंसर पहचानने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर ये कौन से टेंस में है। अगर आपको टेंस की पहचान है कि ये पास्ट में है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आई है आफ्टर सब्जेक्ट, तो हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट को बेटा पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो वही वाला जहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सैड ही होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर दैट आएगा। मदर सैड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। बस में चढ़ते वक्त ट्राइंग टू बोर्ड अ बस क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया। तो यहाँ पर बच्चे इसका आंसर है मदर टोल्ड दैट अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस। नहीं, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म में ही आंसर है। यहाँ पर भी मदर सेड दैट अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस, यहाँ पर भी वही है बच्चे इसका, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है मदर सेज दैट, नो ये भी नहीं इसका आंसर है। इसका आंसर बच्चे फोर्थ वाला है, मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड while trying to board a bus। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसका आंसर फोर्थ वाला है, बिकॉज आफ्टर अभिनव देयर इज हैड दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लिप while trying to board a bus। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर मदर सैड टू हर, मदर ने उसको कहा आई एक्सपेक्टेड ए बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू, मुझे उम्मीद है तुमसे बेटर रिजल्ट की। तो यहाँ पर बच्चे जो सैड टू होता है उसको किस में चेंज करेंगे, सैड टू चेंज इनटू टोल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टोल्ड हर, आफ्टर दैट विल कम, इन्वर्टेड कोमा को हटा के व्हाट वी आर यूजिंग हियर, दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, दैट मदर टोल्ड हर दैट आई। तो यहाँ पर भी बच्चे हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हम क्या करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, सेड टू यानी कि मदर टोल्ड हर दैट शी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। मनन ने कहा कि उसके पास उस दिन काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, ही हैड नो वर्क, कोई काम नहीं था उस दिन उसके पास। यहाँ पर ये हमारा पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, यहाँ पर एक्टिव को देखना है हमें, तो एक्टिव में कैसे बताएंगे, तो यहाँ हमें इन्वर्टेड कोमा लगाना है, मनन सेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, मनन ने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है आज करने के लिए, तो वहां पर दैट डे यानी कि टुडे हो जाएगा। पास्ट पर यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, है ना। क्यों आ रहा है ये आपको, ये क्यों क्वेश्चन जब हमारे माइंड में क्यों वाई आ जाता है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पर काम करना है। क्या काम करना है कि आपको ये देखना है कि आया कहाँ से, भाई क्यों वर्ड जो आ रहा है, क्यों को आपको सोल्व करना है, उस पर काम करना है। तो क्यों यहाँ पर इसलिए आया कि क्योंकि बिकॉज यहाँ पर पास्ट है, और पास्ट है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट को सिंपल सी बात है भाई पास्ट में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा है? मनन सेड इन्वर्टेड कोमा आई हैव नो वर्क टू डू टुडे। इसका सही आंसर बच्चे फर्स्ट वाला ही है। इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला है, सेड आई हैव नो वर्क। ओके, तो नेक्स्ट वन है बेटे, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा व्हाट आर यू डूइंग। तो सेड टू मी को टोल्ड में चेंज करना है। सेड टू है हमारा, इसको क्वेश्चन लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर आ जाएगा आस्क्ड। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या आ जाएगा? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी, तो इन्वर्टेड कोमा हटा के बच्चे जब WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वहां पर हमें इफ वेदर या फिर दैट का यूज नहीं करना होता, हम वहां पे यूज नहीं करेंगे। ओके, सिंपल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम अपना WH फैमिली जो वर्ड है उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर व्हाट है, ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग, उसने मेरे से पूछा, तो यहाँ पर व्हाट आई वाज डूइंग, यही आंसर होगा ना इसका, व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, he asked me that, no, this is not correct answer. He said no, this is also not correct answer. First one is correct. Said to को asked में change करते हैं interrogative sentence में, and this is the double interrogative, जब WH family words भी है और interrogative, यानी कि आर हमारा जो helping verb है, if helping verb is coming before subject, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उसमें अगर हमारा WH फैमिली वर्ड्स भी लग जाए दैट इज कॉल्ड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चे, तो कीप इट इन योर माइंड, डोंट वरी, ओके आई एम विद यू। यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर है She said to me, उसने मुझसे कहा इन्वर्टेड कोमा व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो, तुम्हारी फ्लाइट का कल क्या समय है, उसने मुझसे कहा, पूछा। तो सेड टू को फिर वही आस्क में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वही हमारा व्हाट लगेगा। तो व्हाट टाइम शी सेड टू मी, इट मीन्स शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम इज माई फ्लाइट, this is the wrong. She asked me what time my flight, no, this is the correct, this is not the correct. She asked me what time my flight was the following day. तो थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। टुमारो को फॉलोइंग डे में चेंज कर रहे हैं बच्चे, प्रेजेंट में था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर पास्ट। वहां पर था व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट, यही था ना, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। तो यहाँ इज आया है बच्चे, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट में चेंज कर देंगे। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आंसर आएगा हमारा नेक्स्ट वाले का। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा इन्वर्टेड कोमा यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, कि तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, तो हम इसका आंसर किस में देंगे बेटे? पास्ट परफेक्ट में देंगे। हैज हैव थर्ड फॉर्म लगी है, वहां पर हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। ओके ओके, चलिए चलते हैं वहां पर। अब क्वेश्चन को भी तो देखना है, आंसर को, क्वेश्चन को तो हमने देख लिया, अब हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर कौन सा ठीक है। जहां पर बच्चे हैड थर्ड फॉर्म होगी तो वो देख लीजिए कि कहीं वो तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, देख लेते हैं। अब सैड टू को बच्चे किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। द टीचर सैड, ये तो दिस इज, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, सैड टू आया तो टोल्ड में चेंज करना है। सेकंड, द टीचर टोल्ड मी, टोल्ड टू मी भी नहीं होता बच्चे,
अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नोट सबमिटेड द असाइनमेंट। द टीचर सेड टू मी नहीं होता बच्चे, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। इसका जो है बेटा थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड, बिकॉज देयर इज, टीचर ने मुझसे कहा कि तुमने, मी है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। दैट आई हैड नोट, तो इसका आंसर है दैट आई हैड नोट सबमिटेड द असाइनमेंट, बिकॉज दिस इज हेयर यू, इन्वर्टेड कोमा के पास में यहाँ पर यू है और यहाँ पर हमें दैट लगाना है। टोल्ड दैट, ओके बच्चे, तो टोल्ड दैट हमने यहाँ पे यूज किया है। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नोट सबमिटेड द असाइनमेंट, थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटे, द लॉयर सेड टू मी, लॉयर यानी कि बच्चे वकील बोलते हैं हम जिसको, एडवोकेट भी होता है लॉयर। said to me inverted comma there is no proof of your involvement in this case, कि इस केस में तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट होने का कोई भी प्रूफ नहीं है। प्रेजेंट में है, इज का यूज हुआ है, तो हम किस में आंसर देंगे, वॉज में देंगे। देयर वॉज नो प्रूफ, तो यहां पर क्या होगा, सैड टू है वही टोल्ड में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा दैट आ जाएगा हटा करके, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा देयर वॉज हो जाएगा। तो क्या होगा, द लॉयर्स टोल्ड दैट देयर इज नो, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस, दिस केस, इन दैट केस। चलिए नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक बार सेकंड और थर्ड, द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर इज, ये तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, ये भी नहीं करेक्ट नहीं है, हमारा सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। कि बच्चे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, बिकॉज देयर है तो हमने उसको यहाँ पर देयर एज इट इज वही रहेगा, और इज है तो वॉज लगेगा, मी है तो आई, माई हो जाएगा तो माई इन्वॉल्वमेंट। लॉयर ने मुझसे कहा कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, माई इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस, दिस केस है तो दैट केस हो जाएगा। ओके, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, सिंपल है एकदम, रूल जो है बिल्कुल बच्चे सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क। अब ये यहाँ पर बच्चे इसने कहा व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क यानी कि सीमा एक्सक्लेम्ड। यहाँ पर सीमा ने कहा कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से, कि दैट इट वॉज ए वेरी गुड आइडिया, क्या अच्छा आइडिया है। एक्सक्लेमिनेशन यहाँ पर जब हम पूछ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। दैट इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे यानी कि सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज, प्रेजेंट है यहाँ पर क्या, गुड आइडिया है तो इट वॉज ए वेरी गुड आइडिया। ओके, पास्ट में इसका आंसर दे रहे हैं, इट वॉज ए वेरी गुड आइडिया। तो यहां पर बेटा हमारे जो ये आंसर हैं जो मैंने अभी पढ़ाया, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अभी आपका एग्जाम होने वाला है तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आप अपने जो आप अपना एम पाना चाहते हो वहां तक पहुंच जाओ। ओके बच्चे, तो ऐसे ही आप मेरे को भी मेरे एम तक पहुंचा देना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और मेरे को भी मोटिवेट करो ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और नई नई वीडियो लेकर आऊं और आपको आपकी स्टडी में हेल्प करती रहूं। बाय बाय बच्चों।